So next video is Unit 5. Hey guys, welcome back to YouTube channel of Brainwise. वाह वाह वाह। अच्छा, इसी के साथ आप सब्सक्राइब कर लो YouTube चैनल को और थोड़ा खुद पढ़ना, थोड़ा मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, पढ़ाऊँगा नहीं, मैं से आपको बताऊँगा। मैं इतना बड़ा नहीं होगा जो आपको पढ़ाऊँगा, है ना। अच्छा, तो कोई यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम जान लो पहले। यूनिट 5 का नाम है हमारा रिस्पॉन्सेज एंड रेसिस्टेंस ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन। रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो the examples and the analysis of the global social movements such as environmentalism, feminism and anti-globalization हम ये देखेंगे। पहले ग्लोबल सोशल मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम हर चीज़ देखेंगे। ग्लोबल सोशल मूवमेंट, द कॉन्सेप्ट एंड द टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखेंगे पहले, है ना। कुछ की कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, क्योंकि स्पीडली करूँगा क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला है, जस्ट कल परसों में ही होगा, है ना। क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे होगे उसको, एग्ज़ाम से बाद में तो देखोगे नहीं। सोशल मूवमेंट्स ऑफन फॉस्टर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पार्टिसिपेंट्स। जो सोशल मूवमेंट बेसिकली होती क्यों है? होती भी तो किसी रीज़न की वजह से होगी ना। अच्छा, आपने ही देखा होगा कॉलेज में जो वो नहीं होते जो चीखते रहते हैं। चलो कॉलेज की बात हटाते हैं, कॉलेज की तरह कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एनीवेज, आप देखिए, अगर कोई बंदे को आवाज़ उठानी होती है तो वो ग्रुप झुंड बना के आता है, ठीक है, जिससे कि एक मूवमेंट भी हो जाए, मूवमेंट हो जाए और सबका एक पार्टिसिपेशन भी हो जाए। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन हो जाए क्योंकि वो लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसलिए वो सारे झुंड में आ रहे हैं, क्योंकि कोई एक आएगा, दो आएगा, उनका कोई नहीं सुनेगा, लेकिन भीड़ देखते हैं ना, लोग सोचते हैं हाँ चलो ठीक है, कुछ तो है इसमें। दिस शेयर आइडेंटिटी हेल्प यूनाइट इंडिविजुअल्स, provide a sense of belongings to a large community, common values and objective। देखो वही है, लोगों को एक साथ लाती है, एक यही मात्र, मतलब कि इसी के मात्र इसी सिर्फ इसी की वजह से ही लोग एक साथ आते हैं और लार्ज कम्युनिटी के कॉमन वैल्यूज़ होते हैं, उन सब पे बात करते हैं। सोशल चेंज, यानी वो चाहते हैं सोशल चेंज के लिए, तो इसलिए आ सकते हैं। द अल्टीमेट एम टू सोशल मूवमेंट इज़ टू ब्रिंग about social change. This change can be in the form of policy reforms, culture shift और changes in societal attitude और norms। ठीक है, कैसे हो सकता है सोशल चेंज की वजह से ये लोग सोशल मूवमेंट कर सकते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, social movement require resources such as manpower, funding, organizational support. Successful movements effectively mobilize and allocate these resources to achieve their goals। ठीक है, कुछ सोशल मूवमेंट में ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की। जैसे रिसोर्सेज हो गए हमारे मैन पावर, फंडिंग, पैसे, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ऊपर से एक सपोर्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर सपोर्ट ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं होने का, है ना। सक्सेसफुल मूवमेंट इफेक्टिवली मोबिलाइज एंड अलोकेट दीज रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल्स। मतलब कि इन लोगों को ऐसी जगह खड़ा कर देना जहाँ पे कि भाई लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर कोई किसी को धरना करना है तो उस जगह थोड़ी ना जाएंगे यहाँ पे लोग खाली रहता है, वीरान रहता है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही है, तो लोग ऐसी जगह जाते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह, ट्रैफिक लग जाए। अगर 5-6 लोग इकट्ठे भी हो जाए तो ट्रैफिक लग जाए, फिर वो मुद्दा ऊपर तक जाता है ना। समझ रहे हो? यूँ नहीं कह रहा कि आपको करना है तो कर दो। टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट होता है, यानी किसी का रिफॉर्म लाना है, किसी में रिफॉर्म लाना है, मतलब किसी में चेंज लाना है, ठीक है, इस स्पेसिफिक इशू में। तो उसके लिए हो सकता है इसमें भी एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, किसी में भी हो सकता है, लोगों को अच्छा ना लगो। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो सकता है, जैसे कि अपनी इंडिया, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल नहीं है, जस्ट ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ मैं। जस्ट एग्जांपल में इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जैसे कि आप लोग समझ सको। रिवोल्यूशनरी यानी रिवोल्यूशन लाने के लिए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल इंक्लूड इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस। इंडिपेंडेंट मूवमेंट हुई थी ना, जो याद आ रही हो, कुछ रिवोल्यूशन ही तो उसमें। रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी एंड रिजीम आर द एग्जाम्पल्स। समझ रहे हो? ये किसका एग्जाम्पल है? रेजिस्टेंस यानी किसी को एंटी अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं, उनको भी अपने साथ लेके चलो वाली। आइडेंटिटी मूवमेंट यानी कुछ होते हैं सेंटर अराउंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स
in interest of specific identity groups such as ethnic, religious, gender, sexual orientation based group, जैसे कि आजकल जो LGBTQ+ राइट्स मांगते हैं, ठीक है, इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट, अलग अलग की मूवमेंट्स चलते रहते हैं. एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग डिसेंट्स, इमोशंस, कल्चरल वैल्यूज rather than अचीविंग स्पेसिफिक पॉलिटिकल गोल्स. ठीक है, इनको एक इसलिए होता है, उनको क्यों करते हैं ये मूवमेंट्स, जिससे कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. भाई हम, हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है कि पॉलिटिकल गोल हमें उसमें नेता पार्टी में जाना है, नेता बनना है, नहीं. हमें सिर्फ अपनी बातें, अपना जो अंदर की भावना, उसको एक्सप्रेस करना है, भावनाओं को व्यक्त करना है. इसलिए कुछ कुछ लोग ये भी करते हैं. न्यू सोशल मूवमेंट, ये ना हर जगह वन वन दे रखा है, ना जाने क्या है, वन 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 के आगे टू नहीं आ रहा इसमें. न्यू सोशल मूवमेंट emphasize on the post materialist and cultural issues rather than traditional economic concern. environmental movement, human rights movements, ये सारे किसके एग्जांपल हैं न्यू सोशल मूवमेंट के. ग्लोबल सोशल मूवमेंट जैसे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट विद ग्लोबल फोकस एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट. ठीक है, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन यानी जो ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहता है, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट. ठीक है, ये सारे कुछ हो जाते हैं हमारे कुछ कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट. कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट, पहले था ग्लोबलाइजेशन, इसका मेन कॉज है, क्योंकि भाई ये ग्लोबल सोशल मूवमेंट चाहिए तो उसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ाता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, ये ग्लोबल नेटवर्क की तरह काम करता है. जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सारी ग्लोबल कंसर्न्स हैं. ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से भी एक ये कॉज हो सकता है, किसका, सोशल मूवमेंट, इसकी वजह से भी हो सकता है. जैसे कि आप जस्ट एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मुझे बताना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जैसे कि फिलिस्टाइन और इसराइल में वॉर हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, है ना, तो उसके वहाँ पे लड़ाई वहाँ पे हो रही है दो कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन उसके जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं. ऑल आइज़ ऑन ये, ऑल आइज़ ऑन ये आते नहीं आते, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इंटरकनेक्टेड, मतलब ये नेटवर्क इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से मिला हुआ है. कोई इसका, कोई यहाँ पे वहाँ पे वो कर रहा है धरने, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए भाई. ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसके लिए भी मूवमेंट होती है. ठीक है, कॉज है. इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कहीं ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो आवाज़ उठाने के लिए हमें सोशल मूवमेंट की ज़रूरत होती है. इकोनॉमिक इनजस्टिस, कुछ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, इनजस्टिस होते हैं विद इन और बिटवीन कंट्रीज़. ठीक है, कंट्रीज़ में भी और कंट्रीज़ के बिटवीन में भी. लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, तो ये लोग, तो इकोनॉमिक जस्टिस का वैसे मतलब क्या है. जैसे कि आप मानो एक फॉर एग्जांपल की तरह, एक मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाऊँ. अब जानो कि क्या कहते हैं, जैसे हमारी कुछ कॉलोनीज़ हुआ करती थी, हम किसी की कॉलोनी हुआ करते थे, इंडिया किसी की कॉलोनी हुआ करती थी. किसकी हुआ करती थी, ब्रिटेन की हुआ करती थी एक टाइम पे, है ना. अब ब्रिटेन क्या करता था ना, जस्ट ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, और मतलब मोस्टली पूरा ही वर्ल्ड कॉलोनी ही था इसका, ब्रिटेन का. ठीक है, छोटी सी का इतना बड़ा दबदबा. तो इंडिया से वो क्या करता था, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ पे ले जाता था, और यहाँ से जो अपना फिनिश गुड बनाता था, 5 रुपये का बनाया और बेच रहा है 500 रुपये में. ये भी तो एक इकोनॉमिक इंजस्टिस ही है ना. यहाँ से तुम्हारे सारे रिसोर्स ले जा रहे हो वहाँ पे कुछ है ही नहीं है लोगों के पास. आइडेंटिटी एंड कल्चर मूवमेंट, लोगों को अपनी आइडेंटिटी चाहिए. कल्चर मूवमेंट जैसे LGBTQ के राइट्स, ये देखे होंगे आजकल कहीं ना कहीं चलती रहते हैं. टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटीज़, यानी डिफरेंसेस आर इन टेक्नोलॉजीज़ में. किसी के पास मोबाइल्स हैं, किसी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है, किसी के पास नोकिया का भी नहीं है, छोटा वाला होता है जो कीपैड वाला है ना, जियो वाला भी होता है आजकल. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, से ग्लोबल सोशल मूवमेंट, पॉलिसी चेंज, इसका अगर मूवमेंट करेंगे तो पॉलिसी चेंज हो सकता है, कल्चर शिफ्ट हो सकता है. मूवमेंट ऑफ इन ब्रिंग अबाउट कल्चरल चेंजेस बाय चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स.
जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो अगर आप कहीं गांव में जाते हो बिहार साइड में, तो लोगों को ना शॉर्ट्स में देखते हैं तो हाय हाय ये क्या पहन रखा है इसने, भाई लोगों के ना मुंह में से लार निकल जाती है। लेकिन वही चीज़ दिल्ली में पहनेंगे तो दिल्ली में हर चीज़ नॉर्मल है। समझ रहे हो? मैं किसी को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मेरा वीडियो का पर्पज़ सिर्फ यही है, एग्जांपल देना जिससे कि आप तो समझ सको, नहीं और कुछ। इंक्रीज अवेयरनेस, अब जो सोशल मूवमेंट करेंगे उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे, अच्छा ये चल रहा है। अगर जैसे कि बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर का जो रेप किया था, ब्रूटल रेप किया था, किसी को पता ही नहीं चलता अगर वो इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं करते, सोशल मूवमेंट नहीं करते, धरना नहीं करते वहाँ पे, है ना। तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि किस लेवल ये क्या हो गया है। ठीक है, जब मूवमेंट चलता है जब भी हमें पता चलता है। सॉलिडेरिटी एंड कोलैबोरेशंस, इसे social global social movement create networks of solidarity among diverse group and individuals. Collaboration between activists, organization, communities worldwide strengthen the collective impact and foster a sense of shared responsibility. इसके अलावा देखें ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस रहती है इंस्टीट्यूशन, वो एक रिफॉर्म लाते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो करती हैं जिससे कि भाई सोशल मूवमेंट से इनको कुछ तो होता है, तो कुछ तो करती हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट है कुछ तो करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे अगर पेड़ काट रहे हो तो आप पेड़ को बचाओगे, तो मूवमेंट है ना। तो क्या पता गवर्नमेंट आपको वो चीज़, वो फॉरेस्ट ना काटे। ब्लैक लेग्स एंड बैकलिश एंड रिप्रेशन, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पावर, मतलब ये जो हो रहा है मूवमेंट है उसको रिप्रेस कर दे। ठीक है, पावरफुल एंटिटीज़ रेसिस्ट चेंज, और पावरफुल एंटिटी वो कहती हैं चेंज नहीं चाहिए। अब देखो किसी के पास पैसा है, ठीक है, पैसा बोलता है, सबको पता है। ठीक है, तो कोई भी अमीर आदमी है वो क्यों चाहेगा कि कोई इकोनॉमिक चेंज हो कंट्री में। अगर वो इकोनॉमिक चेंज हो गया तो उनके पास तो क्राइसिस आ जाएंगे, है ना। तो वो चाहेंगे भाई कुछ चेंज ना हो, है ना। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर रियल में भी हो सकता है फिर ना भी हो, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, बस मैं ऐसे ही पता नहीं जम से भी दिमाग में आया। अभी ये जो सिलेबस जो मैं भी आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बिना मेहनत के आ रहा है, पीडीएफ बिना मेहनत के जा रही है। ठीक है, या मेरे पास टाइम फ्री का है बहुत ज़्यादा तो मैं आपको लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पास भी टाइम है और मुझे भी अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सब्सक्राइब आप फिर भी नहीं करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपके 18 में से पता नहीं कितने हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब किया होगा तो 18 में से 18 ही आएंगे आपके, 18 में से 17, 18 में से 16 लास्ट। और आपने नहीं किया होगा तो आपके 18 में से एक आए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो इसलिए फटाफट से। तो मैं कह रहा था क्या, लॉन्ग टर्म सोशल चेंज, यानी मैं बेसिकली ये नहीं कह रहा था, पैसे वाली बात कह रहा था। कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी पावरफुल इंसान क्यों चाहेगा कि उसका लॉस हो। जैसे कि मैं नहीं चाहूँगा कि डीयू का सिलेबस चेंज हो। अगर सिलेबस चेंज हो गया तो ये जितनी मैंने वीडियोस डाली हैं वो कुछ चलेंगी नहीं सारी, मतलब कोई देखेगा ही नहीं, कोई सर्च ही नहीं करेगा तो मिलेंगी कैसे, है ना। जब भी तो सर्च करने के थ्रू आए हो तो, या फिर किसी ने सर्च भेज दिया आपको। Anyways, global social movements can contribute to lasting social change by shaping public discourse, influence policies, and inspiring future generations of activists. Their impact may extend it beyond immediate goals, shaping the trajectory of societies for years to come. The examples and analysis of global social movements such as environmentalism, feminism, and anti-globalization, etc. Environmentalism, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। इसका एनालिसिस देखें तो क्या होता है, environmental movement have gained more momentum globally due to shared concern about the planet's future. The Friday for Future movement, एक मूवमेंट हुई थी, फ्राइडे फ्यूचर मूवमेंट, इनिशिएटेड बाय ग्रेटा थनबर्ग, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है क्या, द पावर ऑफ यूथ लेड activism in calling the urgent climate action. Got it? The movement has contributed to a shift in public discourse, influence policy decision worldwide. Feminism, Me Too movement, #Me Too movement. इसका कॉज क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, इसका एनालिसिस क्या था, इसको देखना।
एक्चुअली ये हैंग हो गया, आई डोंट नो। आप इसको पढ़ना, ठीक है। ये देखो, ये चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, ये देखो आपको याद हो तो ब्लैक लाइव मैटर वाला बहुत चला था, याद हो तो। कल लोगों को मार दिया करते थे, है ना। द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्लोबल सोशल मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चैलेंज क्या क्या कह रहे हैं। डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, द ग्लोबल मूवमेंट मस्ट नेविगेट। भाई ये हर चीज़ रिपीटेड हो रही है, हर एक चैप्टर में रिपीट हो रही है चैलेंजेस। और अगर आप देखते हो यार तो हर चीज़ में हर मतलब हर चैप्टर में हर यूनिट में रिपीट हो रही है। चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, हर में रिपीट हो रहा है। Global movement must navigate diverse culture, social, political context, making it challenging to create universally applicable strategies. Opportunities, adapting messaging and tactics to local context, can promote or can foster inclusivity and resonate with a broader audience. इसका अपॉर्चुनिटी क्या होता है, लोगों को मैसेज मिलेगा, कुछ स्ट्रेटजीज मिलेंगी, जैसे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में वो इंक्लूसिविटी एक होता है, एक्सक्लूसिविटी एक होता है इंक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिव होता है ना, एक्सक्लूसिव जो आप सब्सक्रिप्शन लेके लेते हो, एक्सक्लूसिव। अब ये जो वीडियो इंक्लूसिव है, जिसको कोई भी देख सकता है ना, सबके लिए ओपन है। अगर इसको मैं लॉक कर दूँ या फिर पेमेंट के थ्रू आप इसको देख पाओ तो एक्सक्लूसिव हो जाएगी, सिर्फ कुछ लोग देख पाएंगे इसको, ठीक है। हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता ये। रिप्रेशन एंड बैकलैश, चैलेंज क्या रहा है, गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस और पावरफुल एंटिटी वो चाहते हैं ये रिप्रेस हो जाए मूवमेंट जो भी हो रही है, सेंसरशिप और वायलेंस पर्टिकुलरली इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स। पावरफुली सब देखना, ये भी सेम चीज़ वही बार 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 बता रहे, सोशल डिवाइड। ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी फिर भी अलग कॉलम बनाए है अपॉर्चुनिटीज़ का। अच्छा, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पुल और पुश फैक्टर। ये आपको सभी को पता हो, पुश फैक्टर क्या होता है, दिस आर सर्कमस्टेंसेज और कंडीशन इन द होम कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो, दैट इनकरेज पीपल टू लीव, जो कि लोगों को कहती है यहाँ से भागो। सच एज इकोनॉमिक हार्डशिप, क्यों भागो, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि भाई कभी भी कोई सरकार पलट जाए, जैसे कि हम पैसे वाले हैं, एकदम सरकार दूसरी सरकार पलट जाए, सरकार हमारे पैसों पे चल रही थी और सरकार ही पलट गई, अब क्या होगा, हमारा हमारा तो कुछ नहीं है। लड़ाई दंगे हो रहे हैं यहाँ पे पैसे कमा रहे, पा नहीं रहे, खून बहा रहे हैं। इन्वायरमेंटल डिजास्टर की तो लोग हैं ना यहाँ से चले जाते हैं, ये सारे फैक्टर्स की वजह से लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जाते हैं। अब पुल फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे कि डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्रॉपर बेटर लिविंग कंडीशन है, फैमिली रीयूनिफिकेशन है ना। वॉलंटरी एंड फोर्स माइग्रेशन, वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है, इंडिविजुअल चूज टू मूव इंटरनेशनली फॉर रीजन सच एज इकोनॉमिक एडवांसमेंट। आप सभी को पता है लोग मोस्टली चाहते हैं इंटरनेशनल जाना, इंटरनेशनली बाहर, इंडिया से बाहर काम करना, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बहुत क्लियर कट बात बोलूँ तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, एजुकेशन अच्छी है, पर्सनल प्रेफरेंस अच्छी रहती है ना। फोर्स्ड माइग्रेशन, पीपल आर कंपेल्ड टू मूव ड्यू टू फैक्टर्स लाइक कन्फ्लिक्ट, भाई यहाँ जो लड़ाई दंगे होते रहते हैं यहाँ पे, परसिक्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो लोगों को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। रिफ्यूज एंड असाइलम सीकर, यानी कुछ कुछ होते हैं ना रिफ्यूजीज, जैसे बांग्लादेश के आए थे इंडिया में रिफ्यूज बन के। असाइलम सीकर्स यानी इंडिविजुअल्स हु हैव अप्लाइड फॉर असाइलम प्रोटेक्शन इन अदर कंट्री बट हैव नॉट येट रिसीव्ड अ फाइनल डिसीजन टू देयर एप्लीकेशन। असाइलम क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए जाना होता है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन, ब्रेन ड्रेन यानी पैसे आपको, मतलब कि पैसे कह रहा हूँ मैं, आपका दिमाग को ड्रेन करते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो कि, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस लोग होते हैं। जो एंटी कांग्रेस वाले लोग होते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो एंटी बीजेपी वाले होते हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो यही कि ब्रेन ड्रेन करते हैं एक दूसरे का। ब्रेन गेन यानी द अपोजिट फ्रोमिना, जहाँ पे कि लोग गेन करते हैं, लोगों मतलब ये चीज़ होती है वो गेन करते हैं। ड्रेन मतलब होता है बहाना, बेगा कर देना, जो उनकी नॉलेज है उन सबको बेगा कर देना, ठीक है।
और जो गेन यानी मिलना, अच्छी चीज़ मिलना। जैसे कि एंटी बीजेपी वाले ना, वो बीजेपी की तारीफ करने लग गए, तो गेन हो जाएगा, ब्रेन गेन। मैं आपको अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ, आपको ब्रेन गेन हो रहा है, ठीक है। पैटर्न साउथ नॉर्थ माइग्रेशन। Historically, there has been significant flow of migration from less economically developed countries to the global south to more developed countries in the global north. कंट्री मतलब कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि साउथ में साउथ से लोग जाते हैं मोर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। सॉरी, जस्ट मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जस्ट दोबारा सुनो। इतिहास गवाह है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो कम डेवलप कंट्री से, जो कि कम डेवलप कंट्री कहाँ पे होती है, साउथ में, ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ को माना जाता है लेस डेवलप्ड, और ग्लोबल नॉर्थ को माना जाता है मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ में जाते हैं फॉर देयर बेटर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। दिस पैटर्न इज ऑफन, अक्सर ये पैटर्न ड्राइवन बाय इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। रीजनल माइग्रेशन। Migration often occur between neighboring country or within a specific region due to shared culture, historically and economic ties. Regional migration patterns are influenced by factors such as regional integration, common languages, historical relationships. Urbanization and rural urban migration, बहुत ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है। गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। सीजनल टेम्प्रोरी माइग्रेशन, ये भी कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के मतलब कुछ टाइम तक ही देना है, तो वहाँ से लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं ना, उसके बाद हो जाए तो वापस आ जाते हैं। और जैसे कि टेम्प्रेरी माइग्रेशन, आपको एग्रीकल्चर के लिए जाना है, एग्रीकल्चर में फील्ड में जाना है, फिर वहाँ से वापस आ जाना है। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन में जैसे हमें नेचुरल डिजास्टर है, पानी की कमी है, बहुत गर्मी है, बहुत आंधी आती रहती है, धूल मिट्टी रहती है, तो लोग आप शिफ्ट करोगे वहाँ से। फैमिली रीयूनिफिकेशन, अगर आपकी फैमिली एक जगह दूसरी, देखो आप यहाँ पे रहते हो, आपकी फैमिली इस जगह आपने भेज दी है, तो आपको यहाँ से जाना है, कैसे भी करके जाना है ना, तो आप सबको भी एक साथ रहें, जिससे कि आपकी फैमिली आपके साथ रहे, तो आप माइग्रेट कर जाओगे, है ना। ग्लोबल लेवल माइग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन लेड टू द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ लेवल अक्रॉस बॉर्डर। आपको पता है यहाँ से बिहार से, मोस्टली बिहार से लोग जाते हैं। एक्चुअली मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारा प्राइवेट चला जाऊँगा मैं। एक्चुअली मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सुना है, जो बिहार के लोग होते हैं वो दुबई चले जाते हैं। दुबई एक्चुअली एक मैंने मीटिंग ली थी कहीं, तो वहाँ से देखा था कि जो बिहारी होते हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दुबई चले जाते हैं, जो कि वहाँ पे स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे, तो वो वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, ऐसे ही छोटे मोटे, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है वो, है ना। इरेगुलर माइग्रेशन। सम इंडिविजुअल्स माइग्रेट विदाउट प्रॉपर authorization or documentation, often due to restrictive immigration policies, inability of obtain legal entry. Irregular migration pattern both migrants and host countries. मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, यानी जो ब्रॉड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाता है कहीं भी, तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है, इलीगल माइग्रेशन हो जाता है वो। The drivers and the impact of international migration on origin and destination countries. Drivers of international migration. ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जिसको इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ ड्राइवन बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। इंटरनेशनल माइग्रेशन किस किस हो जाता है, बहुत फैक्टर्स हैं, एंड इसके इम्पैक्ट एक्सटेंड बोथ ऑरिजिन, जहाँ से कंट्री, जहाँ पे इंसान छोड़ रहा है उसको, और जहाँ पे वो इंसान जाने वाला है। कुछ उसके पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लोग छोड़ते हैं अपनी मदर कंट्री को, जाते हैं दूसरी कंट्री में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, भाई ऊपर पड़ा है नहीं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी नहीं है। एजुकेशन वहाँ पे अच्छी मिल रही है तो वहाँ से चले जाएंगे, है ना। फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी चले जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे हमें ड्रॉट पड़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आए जा रहे हैं, तो वहाँ से चेंज करना ही बेहतर समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन,
Origin country globalization create awareness of opportunities abroad, influencing individual to explore options in other countries. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहती हैं अब्रोड में, तो इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबलाइजेशन की, एक्सप्लोर करो मोर ऑप्शंस इन द अदर कंट्रीज, डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में जहाँ पे आप जाने वाले हो उस कंट्रीज़ में। सॉरी, ग्लोबलाइजेशन फोस्टर प्रमोट करता है लेबर मोबिलिटी, लेबर को इधर उधर घूमने के लिए, एंड द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। हेल्थ केयर एक्सेस, अगर यहाँ पे जस्ट होता है ना, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंडिया से अमेरिका गए थे, क्यों? अपना कैंसर का इलाज करवाने, है ना। इम्पैक्ट ऑन ओरिजिन कंट्रीज, रेमिटेंस, माइग्रेंट्स एंड remittances back to their home countries, contributing to a local economy, poverty reduction, and improved living standard of their families. इसका मतलब क्या था? मतलब कुछ अपनी अर्निंग में से कुछ यहाँ पे पैसे भेज देते हैं अपनी मदर कंट्री में जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन हो, लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो कुछ ना कुछ, है ना। ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन, अभी हमने ऊपर बात करी, ठीक है। इसके अलावा लेबर मार्केट डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, साथ डिपेंडेंसी और रेमिटेंस बढ़ जाती है। इम्पैक्ट ऑन डेस्टिनेशन कंट्रीज, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डेस्टिनेशन कंट्रीज़ पे? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा उनका, क्योंकि भैया काम इधर से दूसरी कंट्री से जा रहा है, मतलब कि कोई भी इंसान दूसरी कंट्री में जा रहा है वहाँ पे काम करना, तो वही दूसरी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करेगा, बहुत सीधी सी बात है। कल्चरल डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेमोग्राफिक चेंज इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंट्री की, है ना, वहाँ पे लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इनोवेशन एंड इंटर्नशिप, लेबर मार्केट डायनेमिक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल इंटीग्रेशन चैलेंज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा साथ ही साथ। द इश्यूज एंड डिबेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन सच एज ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एट्सेट्रा। ह्यूमन राइट्स एक इश्यू है, सबको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक इसका पता है क्या होता है? इसका एक वो सिंबल होता है वॉच के नाम से, है ना, वॉच वही होता है ना ह्यूमन राइट्स का जो एक होता है। स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर सिग्निफिकेंट कंसर्न। वायलेशन में अकर ड्यूरिंग जर्नी, इन डिटेंशन और ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द डेस्टिनेशन कंट्रीज। डिबेट में देगा बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स विद द राइट ऑफ माइग्रेंट्स, ensuring humane treatment and addressing issues like human trafficking and modern slavery और other ongoing debates। ये सारे कुछ डिबेट्स हैं ना, इश्यूज़ हैं कुछ, है ना, इश्यूज़ भी हैं डिबेट में। सिक्योरिटी भी इशू रहता है, डेवलपमेंट इशू रहता है, अगर लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ पे लोगों को घर होगा तो लोगों को घर तोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, और तोड़ जाए तो फिर डिबेट हो जाएगी। इंटीग्रेशन, लेबर मार्केट डायनेमिक्स, रिफ्यूजी एंड असाइलम, ये जिन पे कि बहुत ज़्यादा रहता है। हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, लोग माइग्रेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं छोटी सी स्लम कंट्री में, तो वहाँ पे तो प्रॉपर नहीं होगा कुछ, है ना। या फिर बोल सकते हैं माइग्रेशन कैन स्ट्रेन हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज इन द डेस्टिनेशन कंट्री, लीडिंग टू डिबेट ऑन द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट फॉर माइग्रेंट्स। अगर हो जाएगा ना बहुत पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी, पॉपुलेटेड, तो वहाँ पे भाई भीड़ भी ज़्यादा आएगी, लोग, डॉक्टर एक होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे, तो डॉक्टर सबको तो नहीं देख पाएंगे साथ। इरेगुलर माइग्रेशन होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं ना, अनडॉक्यूमेंटेड लोग चले जाते हैं ना। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन होता है कुछ, ठीक है, ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिजीम ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन। यूएन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएन एक सेंट्रल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि एड्रेस करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन थ्रू डिफरेंट एजेंसीज एंड फ्रेमवर्क। जैसे कि रिस्पॉन्सेज जो इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM। द IOM an intergovernmental organization with UN system focus on the migration related issue, providing policy advices, research and operational support। ठीक है, समझाने वाली बात तो है नहीं है कुछ भी। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, GCM, ये 2018 में अडॉप्ट किया गया था। GCM एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि सेट प्रिंसिपल को सेट आउट करता है और ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट आउट करता है फॉर मैनेजिंग माइग्रेशन एट द ग्लोबल लेवल। इट एम्फसाइजिंग कॉर्पोरेशन ह्यूमन राइट्स एड्रेसिंग द ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। साथ ही साथ IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM आई थिंक EU ऊपर पढ़ा था ना हमने अभी। रीजनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एड्रेस करता है डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर माइग्रेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द कंट्रीज़। इसके रेस्पॉन्स में जैसे कि KNOMAD, ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, द वर्ल्ड बैंक्स नोमोएड, इसको नोमैड पढ़ें, चलो नोमैड initiative aim to generate the shared knowledge on the migration and development, supporting evidence based on policy making. United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR, इसका रोल क्या रहता है? मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर ग्लोबली। इसका रिस्पॉन्स क्या है? रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका इंपॉर्टेंट, इसको लेके आना। वाइल प्राइमरीली फोकस ऑन द इकोनॉमिक इशूज़, ये प्राइमरीली किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक इशूज़ पे। द IMF रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिक implication of migration and its impact on member countries. responses इसके देखें तो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है बेसिकली। बहुत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिजीम है, ये सारा कुछ एक कंक्लूजन हो जाता है। इसके साथ हमारी वाला यूनिट खत्म हो जाती है। यूनिट 5 इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको भी पता टाइम कम है, आपके पास भी मेरे पास भी, तो मुझे सारी वीडियो बनानी है, प्रॉपर बनानी है, जैसे कि कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है ना प्रॉपर। तो या सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मेरा भी समझो, थोड़ा अपना भी बताओ। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, और बात करते हैं, कभी मिलते हैं।